गुजरात में चुनाव को लेकर के तमाम हलचल और कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ मीडिया का और परसेप्शंस करने वालों का, सर्वे कमेटियों का तमाम तरह के सर्वे भी आ रहे हैं, लेकिन उन सर्वों के विपरीत मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश की निगाहें ये 282 सदस्यों वाली विधानसभा पर टिकी रहती हैं गुजरात की, क्योंकि मोदी वहाँ से आते हैं। वो वहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बार उनका 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है और ऐसे में पूरा देश गुजरात की ओर टकटकी लगा के देखता है। अब अगर मैं गुजरात के चुनावों की बात करूं तो गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इन 27 सालों के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य गुजरात में हुए हैं। गुजरात एक रोल मॉडल है और गुजरात के रोल मॉडल के आधार पर ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेवा और अपनी स्पष्टवादिता और एक ईमानदार छवि के बल पे उन्होंने प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए थे। अब देखना यह दिलचस्प है कि 1998 में जहां कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिनसे सत्ता छीनी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास 53 सीटें थी विधानसभा की। फिर 2002 में चुनाव विधानसभा के, उसमें 51 सीटें उनको मिली। 2017 में पुनः चुनाव हुए, वहां उनको 59 सीटें मिली और 2012 के चुनाव में उनको 61 सीटें प्राप्त हुई थी। तो 2017 में जो उनको सबसे अधिकांश सीट दिखाई जाती है कि उस समर्थन से, और एनसीपी अभी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 49.1%, जबकि 52% इनको हमेशा वोट मिलता रहा, लेकिन वह स्तर गिरा और 2017 में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सबसे आगे था, जो 49.1% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर आई। लेकिन उस समय क्या था, अंतर क्या था? अहमद पटेल जैसा एक व्यक्ति था जो साजिशों पे साजिश और एक इंटरनल पॉलिटिक्स में डैमेज करने का उनके पास एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। वहां जिग्नेश थे, हार्दिक पटेल थे, पटेल समुदाय में बहुत आंदोलन खड़ा किया गया था और एक बहुत तरह से, तमाम तरह से मोदी पर प्रहार हो रहे थे। ऐसे में अंतिम कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया और वहां पे कुछ समय पूर्व ही मुख्यमंत्री ही बदले गए थे। कुछ चीजों को देखते हुए चुनाव में ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री जी की एंट्री हुई और वो 99 सीटें पाई, जो आपकी बाद में बढ़ करके वो 112 सीटें हो गई। एनसीपी को 1 सीट मिली थी और अन्य सभी दल का विपक्ष सुपड़ा साफ हो गया था। आज आप आदमी पार्टी जो वहां इतना गुलाचे मार रही है, उसका वहां कोई आधार नहीं है। बस उसकी लड़ाई कांग्रेस के वोट बैंक को समेटने तक सीमित है कि अब वहां पर विपक्ष कोई है नहीं। ऐसे में विपक्ष के अभाव में जो आप पार्टी अपना स्थान बना ले और जो विपक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत वोट देते हैं, वो लोग आप पार्टी को वोट दें तो उसका एक अपना आधार बन जाए। इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं है। मैं पूरी दृढ़ता के साथ यह कह सकता हूं कि जो सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं, यह वर्ष होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें पाएंगी। जबकि एक बहुत बड़ा हादसा अभी परसों हुआ है, उससे भी पूरा गुजरात दुखी है, लेकिन इसके बावजूद भी